अब चलिए हम लोग आते हैं मेन मुद्दे की ओर, मेन क्वेश्चन की ओर। अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होती है और उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको लेकर के वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, पर आप धैर्य रख करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए इस अपवर्तनांक को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अपवर्तनांक का निकालने के जो हम लोगों को दिया जाता है वो दो टाइप का दिया जाता है। एक तो हमें सिंपली हमें अपवर्तनांक निकालने के लिए कहा जाता है, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का आपका बुक में एन से भी डिनोट किया गया है, आप एन से भी डिनोट कर सकते हैं, और यू का पैर खींच दिया तो बन गया म्यू, इस म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपवर्तनांक को हमें दो टाइप से निकालने के लिए पूछा जाता है, यही चीज़ हम यहाँ पर सीख रहे हैं। एक को बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक और एक को बोलते हैं क्या, आपेक्षिक अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक को समझते हैं और फिर हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक को समझते हैं, ठीक है। हम माध्यम का अपवर्तनांक किसको कहेंगे, तो इसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख तो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखना छोटे से बोर्ड है और यहाँ पर लिखना सबको उतना ये नहीं रखता। आप ध्यान से सुनिए और आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि हम लोग माध्यम का अपवर्तनांक को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कह सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल या हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इसके लिए हम लोगों का फॉर्मूला ये होता है, और इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक यदि हमें निकालने के लिए कहा जाता है तो हमें हमेशा ऊपर में जो है वो किसको लिखना पड़ता है, निर्वात में प्रकाश की चाल को या फिर हवा में प्रकाश की चाल को लिखना पड़ता है। और आपको पता होगा कि निर्वात में प्रकाश किस स्पीड से आता है, सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है किस स्पीड से आता है, तो प्रकाश की चाल जो होती है वो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये आपको पता ही है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए कहा गया है हम उस माध्यम को यहाँ पर लिखेंगे। कांच में निकालने के लिए कहेगा तो हम यहाँ पर कांच लिखेंगे, पानी में निकालने के लिए कहेगा तो पानी लिखेंगे। यही हमारा माध्यम होती है सूर्य के प्रकाश को गुजरने का। तो ये तो था एक सिंपली हम लोग उनका माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे किस प्रकार से। अब हम लोग चलिए समझते हैं इस आपेक्षिक अपवर्तनांक को। आपेक्षिक मतलब रिलेटिव, आपको पहले पता चल रहा है कि रिलेटिव, यहाँ पर किसी से यहाँ पर रिलेट करके अपवर्तनांक निकालने के लिए कहा जाएगा। आपेक्षिक अपवर्तनांक को भी यदि हम लोग परिभाषा के तौर पर अगर लिखना चाहेंगे ना, तो हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ, तो देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो इस फिगर के माध्यम से हम लोग इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यदि मेरा दो माध्यम है, प्रकाश इन्हीं दो माध्यमों से होकर के गुजर रही है, ठीक है। और ये दो माध्यम में आप हमेशा याद रखिएगा, जो आपेक्षिक अपवर्तनांक होती है, जो रिलेटिव हम लोग का रिफ्रेक्टिव होता है, रिफ्रेक्शन होता है, वो हमारा हवा में काम नहीं करता। हवा को भी अगर ले लिया जाए और एक दूसरा माध्यम को ले लिया जाए तो वो हमारा सिंपली माध्यम का अपवर्तनांक हो जाता है। और हवा को छोड़ करके अगर दूसरा कोई दो माध्यम के बारे में बात किया जाता है तब हमारा वही माध्यम का अपवर्तनांक आपेक्षिक अपवर्तनांक हो जाता है, रिलेटिव हमारा रिफ्रेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा दो माध्यम है, इसको हम लोग परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि दूसरे माध्यम से, मान लेते हैं प्रकाश मेरा क्या हो रहा है कि इस माध्यम से आ रहा है और क्या इस माध्यम में जा रहा है। अब कौन मेरा, यहाँ पर मेरा डिसाइड नहीं किया है कि कौन मेरा सरल है कौन मेरा विरल है। यहाँ पर मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ कि इस माध्यम से प्रकाश आ रहा है और इस माध्यम में जा रहा है, इतना चीज़ आपको यहाँ पर याद रखिएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि इस दूसरे माध्यम में, ये मेरा पहला माध्यम हो गया और ये मेरा दूसरा माध्यम हो गया। आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालने के लिए या फिर इसका के लिए हम एक परिभाषा बना सकते हैं, हम एक सूत्र बना सकते हैं कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्या, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो कांच है और पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो मेरा पानी है के अनुपात को ही क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आपको समझ में आ गया माध्यम का अपवर्तनांक या फिर आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होती है, इसे हम लोग कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब होता है किसी के साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछना, लेकिन वो रिलेट कभी भी हवा के साथ नहीं करेगा। हवा के साथ अगर आपको रिलेट करने के लिए कहा जाता है तो वो मेरा सिंपली माध्यम का अपवर्तनांक हो जाता है। और हवा के अलावा यदि कांच के, पानी के साथ, डायमंड के साथ या फिर आपका ग्लिसरॉल के साथ, केरोसिन के साथ, ये सब दो माध्यम आपको दिया हुआ रहता है स्पष्ट रूप से, तो आपका हो जाता है आपका रिलेटिव रिफ्रेक्टिव यानी कि आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है। और इसी आपेक्षिक अपवर्तनांक को याद रखने के लिए हमें, जब अभी मैंने आपको बताया था कि अपवर्तनांक का मान को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों
अपवर्तनांक का मान को आपको याद रखना ही पड़ेगा। और इस अपेक्षिक अपवर्तनांक का मान से हम लोग पता है क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम यह तय कर सकते हैं कि इन दोनों में से मेरा कौन सा माध्यम सरल माध्यम है और कौन सा मेरा सघन माध्यम है, कौन सा मेरा विरल माध्यम है और कौन सा मेरा सघन माध्यम है। अब हम लोग क्वेश्चन जब इसको करेंगे तब हमको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। और इसी को ही हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, अब हम इस फिगर में से इसी फिगर से आपको एक क्वेश्चन दूंगा और इसी फिगर से आपको समझाऊंगा। देखिए, इसी को ही अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका एन भी लिखा रहता है, अब म्यू भी आप लिख सकते हैं। अपवर्तनांक जिसका मान आपको निकालने के, एक तो आपका यहाँ पर आपको अपवर्तनांक का मान निकालना है और एक होता है जिससे आपको रिलेट करना है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक आपको निकालने के लिए कहा जाएगा वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, जिसका अपवर्तनांक हमें निकालने के लिए कहा जाता है वो इस जगह पर लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि दूसरे माध्यम। हमें किसका पूछा है, कांच का पूछा है, कांच का। और जिसके साथ कंपेयर करने के लिए कहा जाता है ना, उसको इसके नीचे में लिखा जाता है, इस जगह पर। जिसके साथ हमको रिलेटिव करने के लिए पूछा जाता है, रिलेट करने के लिए पूछा जाता है। जिससे क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, यानी कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और पहला माध्यम क्या है, ये मेरा पानी है। आपको यही चीज़ समझना है और कुछ नहीं। जिसका अपवर्तनांक निकालने के लिए कहा जाता है उसको हम इस म्यू का पैर में लिखते हैं इस जगह पर, और जिसके साथ कंपेयर करने के लिए कहा जाता है उसको गड्ढे के नीचे उसी का पैर में पूंछ में लिखते हैं। एक को पैर में लिखते हैं तो उस दूसरा को पूंछ में लिखते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस तरीके से आपको दे दिया जाता है तो आप इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। इसी क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को ज्ञात करें। देखिए, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को ज्ञात करें। अब इसी को नहीं दिया हुआ है और आपको बोलूँगा कि जो प्रकाश है वो कौन सा माध्यम में कौन सा माध्यम से कौन सा माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो आपको पता है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर होती है और पहला माध्यम का अपवर्तनांक नीचे होती है। यानी कि ये जो मेरा है कांच, ये दूसरे माध्यम है, नीचे का माध्यम है, और ये जो पानी है वो मेरा ऊपर का माध्यम है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं, चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस। इसको यानी कि अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक और अपेक्षिक अपवर्तनांक दोनों से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले हम लोग करते हैं, चलिए इस माध्यम का अपवर्तनांक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन ले लिया हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। देखिए, आपको यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर 1.5 कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर दिया हुआ है। आपको हो सकता है नहीं भी दिया हो, तो आपको इसलिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1.5 मतलब 3/2, जैसे मैंने आपको कहा था। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और इसी क्वेश्चन को पता है एक और तरीके से पूछा जाता है। सीधे आपको बोल देगा कि कांच में प्रकाश की चाल। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका कांच का अपवर्तनांक नहीं दिया रहेगा और सीधे बोलेगा कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, और ये चीज़ आपका नहीं दिया रहेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा ना कि कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक मेरा कितना होता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम के बारे में बात किया गया, और कौन सा माध्यम, वो मेरा कांच है। सिर्फ एक माध्यम और कांच के बारे में बात किया गया। ये मेरा कांच के बारे में बात किया गया। तो इस एक माध्यम के बारे में बात किया गया, मतलब हमारा अपेक्षिक अपवर्तनांक नहीं है, क्योंकि अगर अपेक्षिक अपवर्तनांक होता तो कांच के साथ एक और माध्यम के बारे में बात किया होता। तो ये मेरा कौन सा माध्यम है, वो मेरा सीधे सिंपली जो माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए यहाँ पर हमको कह रहे हैं कि कांच में प्रकाश का चाल को निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए, इसके लिए हमको मेरा फॉर्मूला क्या होता है, माध्यम म्यू बराबर होता है म्यू। माध्यम के रूप में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर माध्यम होता है और माध्यम के रूप में हमें कांच दिया हुआ है। आपको दिख रहा होगा माध्यम के रूप में कांच दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपली कांच, यानी कि कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल। फॉर्मूला आप इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, छोटा सा जगह है, उसको मैं उसी जगह पर बताऊंगा। इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है कांच का अपवर्तनांक। हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, और बट्टे के नीचे जो माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल। इस फॉर्मूला को आपको यहाँ पर लिख लेना है। एक बार यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल लिखना है, और फिर निर्वात में प्रकाश का वेग लिखना है, और दूसरे में माध्यम में प्रकाश का वेग। इस माध्यम के जगह पर आपको क्या लिखना है, कांच में प्रकाश का वेग। एक बार लिख लेना है, फिर उसके बाद जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल सभी जगह पर आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, यही होता है। और यहाँ पर माध्यम के रूप में मेरा क्या है, कांच है, कांच है। देखिए, अपवर्तनांक हमको दिया हुआ है कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ। तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं 1.5 बराबर ये क्या हो गया, 3 × 10⁸ और बट्टा का नीचे अपवर्तनांक कांच का, वेग कांच में, प्रकाश का वेग कांच में, इसका हम तिरछा गुना अगर हम लोग करेंगे
तो कुछ इस प्रकार से हमारा निकल के आएगा। देखिए इसको गुना करेंगे तो ये वेग कांच में इंटू 1.5 तिरछा गुना कर देंगे, इस ये गुना होगा और ये गुना होगा, बराबर ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वेग कांच को अगर अलग करेंगे यहाँ से, कांच प्रकाश का वेग तो 3 इंटू 10⁸ और बट्टा का नीचे क्या हो जाएगा 1.5। इसको अगर हटाएंगे तो इस जीरो से हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं। चलिए हो गया। अब 3 का 3, 3 5 15, 5 का 5, 5 दूनी 10। अब वेग मेरा कांच में क्या निकल गया, देखिए कांच में वेग मेरा निकल गया ये 2 गुना 10⁸ निकल गया, इतना मीटर पर सेकेंड। देखिए अपवर्तनांक में हम लोग यही चीज़ तो पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका दिशा को तो हम लोग परिवर्तित होता हुआ देख लिए ड्राइंग की मदद से, और उसका वेग भी परिवर्तित होता है, ये हम लोग देख लिए इस न्यूमेरिकल के माध्यम से। निर्वात में था प्रकाश का वेग कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जैसे ही वो कांच में प्रवेश कर गया उसका वेग क्या हो गया 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो 3 गुना 10⁸ था, अब हो गया 2 गुना 10⁸, मतलब उसका वेग क्या हो गया, घट गया। तो यही चीज़ हमें निकालने के लिए पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कराऊंगा, एक ही टाइप का आपको इसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप आराम से आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। यही क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर कांच की जगह पर मैं आपको पानी कर देता हूँ। पानी में प्रकाश का चाल ज्ञात करें, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसी मेथड को फॉलो करके इसको आप आराम से बना सकते हैं, इस मेथड से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आपको माध्यम का अपवर्तनांक किस प्रकार से निकलना आपको समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन को मैं ही इसको बना देता हूँ। हमें क्या दिया है, अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक निकालना है। यहाँ भी हमें क्या करना, पानी लिखना पड़ेगा, और पानी का अपवर्तनांक होता है आपको कितना, देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपवर्तनांक निकाल रहे हैं किसका, पानी में। पहले क्या लिखेंगे, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल जो क्या होते हैं 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमें किस पर निकालना है, इस पानी में इस प्रकाश की चाल को निकालना है, यही निकालना है। अपवर्तनांक का मान हमें दिया कितना है 1.33 दिया हुआ है। ये 3 गुना 10⁸ मेरा कितना 8, और बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा वेग पानी में, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको इस पानी से अगर हमको इसको अलग करेंगे तो वेग पानी में क्या हो जाएगा, ये 3 गुना 10⁸ और बट्टे के नीचे क्या हो जाएगा 1.33। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हम 100 लिख सकते हैं। चलिए अब इसको काटेंगे तो मेरा कटेगा क्या हो जाएगा 300 गुना 10⁸ और बट्टा के नीचे क्या 133। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा, देखिए देखिए इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा लगभग में आ रहा है कितना, ये 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेग पानी में निकल गया, ये जो वेग है मेरा वो कहाँ पर निकल गया, पानी में निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग उनको माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए कहा जाएगा। देखिए हवा में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ होती है, लेकिन जैसे ही वो पानी में प्रवेश कर गया उसका 2.2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया। मतलब क्या हो गया, कम हो गया। यही तो है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम मतलब सरल से विरल में जाता है, यानी कि सरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तभी इस प्रकार से आता है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि कौन मेरा सरल है कौन मेरा सघन माध्यम है, वो तय करने के लिए हमें इस अपवर्तनांक को समझना पड़ेगा, अपेक्षिक अपवर्तनांक। अब हम लोग समझना चलिए अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होती है। अब देखिए हम लोग क्या अपेक्षिक अपवर्तनांक को ज्ञात करने का हम लोग थोड़ा सा तरीका को बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही लंबी होने के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसको क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी अलग अलग टाइप का होता है। हम लोग पहले टाइप के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो किसका, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, और आपको कोई भी किसी का अपवर्तनांक नहीं दिया हुआ है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले याद रखना पड़ेगा कि मेरा क्या होता है। सबसे पहले मेरा कांच में कितना होता है, कांच में होता है आपका 3/2, पानी में अपवर्तनांक होती है 4/3, हवा में होते हैं लगभग में 1, और निर्वात
निर्वात में होती है पूरा पूरी 1। और उसके बाद आपको एक ठो याद रखना है, किसमें, डायमंड में, हीरा में। हीरा का अपवर्तनांक होती है 2.9। ये वाला 4 ठो का आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। आपको बार बार बोल रहा हूँ, कांच में 3/2, 3/2, 4/3, 3/2, 4/3 और होते 1, 1 और एक होती है 2.9। इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। ये याद रखेगा तब आप इसको बना लेंगे। अब हमको क्या निकालने के लिए, देखिए अपवर्तनांक निकालने के लिए पूछ रहा है, इस अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जिसका अपवर्तनांक निकालने के लिए कहा जाता है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो किसका अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पानी का अपवर्तनांक। और जिसके साथ रिलेट करने के लिए कहता है उसको उसका पूंछ में लिखते हैं। किसके साथ, कांच के साथ रिलेट करने के लिए कहा गया है। तो कांच मेरा कहाँ हो जाएगा, कांच मेरा यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये मेरा क्या हो गया, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर आपको माध्यम भी चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर जो होती है यही मेरा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होती है, और यहाँ जो होती है ये मेरा पहले माध्यम का अपवर्तनांक होती है। पानी का अपवर्तनांक मेरा कितना होता है, 4/3, 4/3। और कांच का अपवर्तनांक होती है 3/2 होती है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 × 2/3 बराबर क्या, ये बदल जाता है, आपको पता है, ये ऊपर और ये नीचे। तो ये हो जाएगा मेरा 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। दशमलव में अगर निकालना चाहेंगे तो इसको हम निकाल सकते हैं 0.9872 और ये 8 हो गया, और फिर 9×8 = 72। दशमलव में अगर निकालना चाहें तो इसका अपवर्तनांक, यानी कि पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष कितना निकल गया, 0.88 निकल गया। ये इसका अपवर्तनांक है, पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कौन सा माध्यम मेरा सघन माध्यम होगा और कौन सा विरल माध्यम। तो इसके लिए एक क्वेश्चन यहीं से जनरेट होता है मेरा, और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक इतना है। आपको दिया क्वेश्चन में रहेगा कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक इतना है, तो इसी को उल्टा करेगा कि पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। देखिए क्वेश्चन में अभी हम लोगों का क्या निकले, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक इतना निकाली। अब दिया रहेगा कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक इतना है। अब आपको बोलेगा कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, मतलब उल्टा, कांच का मतलब देखिए अभी हम क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, ये हमको दिया हुआ था। अब इसी को ही हमको बोलेगा कांच का अपवर्तनांक मेरा 8/9 दिया हुआ है, तो पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष याद करें। कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष इतना दिया हुआ है। अब पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मेरा क्या होगा, तो अगर ये इसी के सापेक्ष बना है तो ये इसका क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। यानी कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष अगर इतना है तो पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष मेरा क्या हो जाएगा, ये अगर 8/9 है तो ये मेरा 9/8 हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। यही छोटे से क्वेश्चन आपको यही छोटा सा क्वेश्चन आपको मैट्रिक में दे देता है और आप छका जाते हैं। कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष आपको सीधा सीधी यही मान आपको दिया रहता है। अगर आपको ये बट्टे में नहीं दिया हुआ है तो आपको दशमलव में दिया रहेगा, 88 ये दिया रहेगा, तो कोई बात नहीं, दशमलव में दे चाहे बट्टा में दे। अगर कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, यानी कि पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष इतना है, तो कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष मेरा उसका उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन बना था। अगर ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछता है। एक और टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो हमें सापेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछता है, देखिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा था कि आपेक्षिक अपवर्तनांक से हम लोग माध्यम को जान सकते हैं, कौन मेरा सरल माध्यम और कौन मेरा विरल माध्यम। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरा क्या आया था, पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष कितना आया था, 8/9 आया था। पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, अब कांच का अपवर्तनांक पानी का सापेक्ष कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। इसका मान निकला था 0.88 और इसका मान निकलेगा कितना, 1.12 इस प्रकार से निकलेगा। अब देखिए इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से देखिए तो ये मेरा क्या है, छोटा है और ये मेरा बड़ा है। यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखना है, जिसका अपवर्तनांक का मान ज़्यादा रहेगा, अपवर्तनांक
जिसका ज़्यादा रहेगा वो मेरा सघन माध्यम होता है। जिसका अपवर्तनांक का मान ज़्यादा रहेगा वो मेरा सघन माध्यम होता है, और जिसका अपवर्तनांक का मान मेरा कम रहता है वही मेरा विरल माध्यम या फिर सरल माध्यम होता है। विरल माध्यम या सरल माध्यम होता है। आपको याद रखना है कि अपवर्तनांक का मान अगर ज़्यादा है तो वो मेरा सघन माध्यम होगा। अब बोलिए कि यहाँ पर मेरा कौन सघन माध्यम होगा और कौन मेरा विरल माध्यम। कांच का अपवर्तनांक निकला मेरा कितना, इतना निकला है, और नहीं, पानी का अपवर्तनांक निकला है कितना 0.88, और कांच का अपवर्तनांक निकला है कितना 1.12। तो यहाँ पर क्योंकि कांच का अपवर्तनांक मेरा क्या है, ज़्यादा है, तो कांच मेरा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। और क्योंकि पानी का अपवर्तनांक मेरा छोटा है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। इसे हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा माध्यम मेरे लिए सरल माध्यम है और कौन सा माध्यम विरल माध्यम, मेरे लिए नहीं, प्रकाश के लिए। ये तो हो गया। अब हम कहा था कि और एक टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उसको भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए वही सवाल है, उसी टाइप से निकालना है, लेकिन अलग तरीके से पूछा हुआ सवाल है। देखिए वही सवाल है, अलग तरीके से पूछा है। मैंने आपको यहीं पर समझा दिया है इस टाइप को अगर ऐसे पूछेगा, क्योंकि ऐसी टाइप से पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था दूसरे माध्यम पहले माध्यम क्या होती है। देखिए बोल रहा है कि यदि प्रकाश पानी से कांच में जाता है, प्रकाश पानी से कांच में जाता है, तब हमें आपेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात करें। और यहाँ पर हमको किसी का अपवर्तनांक दिया हुआ नहीं है, सबसे बड़ी बात तो हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो आपको याद हो गया होगा, कांच का अपवर्तनांक 3/2, पानी का अपवर्तनांक 4/3, हवा का अपवर्तनांक 1 के बराबर, लगभग 1, और फिर आपका निर्वात में 1, और डायमंड में कितना 2.9। आपको याद हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा मेरे साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। देखिए पहले आपको ये चीज़ अगर बनाना आ गया ना, तो आप आपेक्षिक अपवर्तनांक का क्वेश्चन को उड़ा दिए। ये अपवर्तनांक है, और क्या हो गया, यहाँ जो रहता है जिसका अपवर्तनांक हम निकालते हैं, और यहाँ जो रहता है उससे हम लोग रिलेट करते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रकाश कहाँ जाता है, पानी से कांच में जाता है, ये मेरा रहता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और यहाँ जो रहता है ये मेरा पहला माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ये मेरा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो दूसरा माध्यम बोले तो यही मेरे लिए दूसरा माध्यम हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, पहला माध्यम हो जाएगा। दूसरा माध्यम मतलब पता है, ये क्वेश्चन हमें इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो, किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए इनडायरेक्ट रूप से हमको कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो रहता है वो मेरा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और यहाँ जो रहता है यही मेरा पहला माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ये हमारा हो गया। अब हम निकालने सक जाएंगे। अब ऊपर में कांच का अपवर्तनांक है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया 3/2 होता है। कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है। पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, ये होता है मेरा 4/3 होता है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वही चीज़ को ले लिया हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पलट दिया हूँ, मतलब उल्टा तरीका से बता दिया। आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आराम से निकाल सकते हैं इसको। अब ये 3/2 हो गया, इंटू ये ऊपर चला गया और ये मेरा नीचे आ गया। और हाँ, तो ये 3 3 9 और 4 दूनी 8 हो गया। जो मेरा पहले निकला था अभी भी मेरा वही निकला है कि नहीं। अब बोलेगा कि अभी फिर से हमको अगर कांच में और पानी में किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो मैं फिर से वही करूँगा। क्या, कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष कितना है, 9/8 यही है। अब कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष 9/8 है, तो पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, ये मेरा बड़ा हो जाएगा और इसका मान मेरा छोटा निकलेगा। दशमलव में निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा, मतलब ये बड़ा है तो ये मेरा सघन माध्यम है, यही मेरा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, और इसका मान छोटा निकला तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, विरल माध्यम या सरल माध्यम। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन पूछने का बस तरीका उसका अलग था, ये चीज़ आपको बनाने आ गया तो आप आराम से इस क्वेश्चन को यदि इस तरह से पूछा जाता तो पूछे आप बता दीजिएगा। बोला था कि कांच यदि पानी से कांच में जाता है तो आपको ये मेरा मतलब ये मेरा पहला माध्यम हो गया और ये मेरा दूसरा माध्यम। तो अभी निकालने किसके लिए किसका कहा गया था, जो मेरा पहले रहता है इसी का निकाला जाता है। मतलब कांच का अपवर्तनांक पानी की सापेक्ष पूछा गया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी मैंने डायरेक्ट लिया था कि कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष ज्ञात करें, और इसको कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
अपवर्तनांक को लेकर के, अपवर्तनांक से जुड़ा हुआ, तो आप आराम से ऐसे सवालों को बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत ही बेसिक वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।